नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है अस्त शनि के बारे में कुछ बातें करूंगा। आप सबको पता है कि शनि जो है अस्त होने जा रहे हैं। ये 30-31 की रात में अस्त हो रहे हैं, लगभग 12 बजे के आसपास में 2-3 मिनट के बाद हो रहे हैं और ये 5 मार्च तक अस्त रहेंगे। शाम में 5 मार्च तक अस्त है। ये लगभग 35 दिन का, ये लगभग 34-35 दिन का ये अस्त का समय रहेगा। 1 महीने से ज्यादा का समय रहेगा। देखिए, शनि जो है मूल रूप से 15 अंश पर अस्त माने गए हैं। सूरज से जब अस्त जो है ग्रह सूरज से लेते हैं तो सूरज से जब 15 अंश पहले होते हैं अस्त हो जाते हैं, और 15 अंश जब क्रॉस कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं सूरज की डिग्री से, तो उदित हो जाते हैं, माने दिखने लगेंगे आकाश में मूल रूप से। तो ये स्थिति है। अभी जो हो रहे हैं ये जब 30-31 की रात में मध्यरात्रि में होंगे तो कुंभ शनि में 1.5 अंश पर रहेंगे और मकर में सूर्य जो है, सूर्य पहले रहेंगे मकर में, तो लगभग 16.5 अंश के आसपास में है। तो अस्त यहाँ से शुरुआत होगी और जब कुंभ में शनि जो है 5.5 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 5.35 पर जा रहे हैं, तो जब 20 डिग्री 35 अंश पर आएंगे वहां से वो खत्म होगा। ये लगभग ये हो रहा है, शाम में हो रहा है, देर शाम में 5 मार्च को। तो लगभग 34-35 दिन का है। ये उस दिन उदित हो जाएंगे। तो अब इसका ये मूल रूप से इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहा गया है ज्यादातर और देखा भी गया है, शनि जिस राशि में होते हैं गोचर में, उस राशि से संबंधित क्या कहलाता है, फल देते हैं। आपकी कुंडली में जो भाव होगा, वो राशि जिस भाव में पड़ता होगा, उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राय देते हैं। कभी कभी वो अपने भाव का भी रिजल्ट देते हैं, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि उस जिस भाव में गोचर कर रहे होंगे उस भाव से संबंधित मुख्यतः देते हैं। और जो देते हैं वो कर्म कारक विशेष रूप से होता है। कर्म का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आपके कामकाज में, हालांकि जनरली हम उसको कामकाज 10th हाउस को हम प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से मान लेते हैं, लेकिन गुड कैरेक्टर को बताता है 10th हाउस। कुछ लोग 4th हाउस से देखते हैं, लेकिन 10th हाउस जो है गुड कैरेक्टर को बताता है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा होने का मतलब है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, जीवन में उदात्त काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उसके कारण कहीं ना कहीं आपको, माने इस जीवन में भी और परलोक में, जब इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो परलोक में जब जाएंगे वहां भी आपको क्या कहलाता है, उसका वो मिलेगा और अगले जन्म में उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो अच्छे, तो इसलिए कर्म में सारी टोटल कर्म आ जाते हैं। तो इसलिए कर्म मामले में दिक्कत ऐसी हो जाती है। जनरली अपन प्रोफेशनल लाइफ के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि वो 10th हाउस को अपन सीधे कर्म से जोड़ते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा कि चूंकि वो टोटल कर्म को बताते हैं, तो यात्रा संबंधी जो जीवन की यात्राएं हैं, जब जीवन में आप एक जगह से दूसरे जगह कैरियर करते हैं, तो उसमें मामले में ओवरऑल हर तरह के वो है, लेकिन यात्रा में भी आपको दिक्कत देते हैं। और चूंकि सूर्य के साथ ही कॉम्बिनेशन होता है, तो पिता के साथ सूर्य शनि कॉम्बिनेशन जब होता है, तो पिता के साथ संबंधों में जनरली दिक्कतें होती है। कभी कभी जब आपका भाव प्रभावित होता है वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो विवाह का भी जीवन प्रभावित हो जाता है। और लेकिन पिता के साथ जनरली देखा गया है, और पिता और वो कन्वर्ट होता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो बॉस के साथ रिलेशनशिप में सूर्य शनि जब होते हैं, बेसिकली कम्बसन तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है। असुर शनि में सब विरोधात्मक स्थिति बनती है, आप सबको पता है। तो इसलिए पिता या बॉस के साथ दिक्कतें होती हैं जनरली। तो पिता की सेहत प्रभावित होती है, या पिता से संबंध इस पीरियड में खराब होते हैं, या इस समय पिता आपसे कुपित रहते हैं, या बॉस आपसे कुपित रहते हैं, तो इस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो चूंकि शनि जो है रोग कारक है, तो इस समय जिन भाव में होते हैं, जिन भावों के लिए ज्यादा खराब होते हैं, उन भाव से संबंधित रोग देते हैं। अब इसमें देखना है कि यदि लग्न है, जैसे दो राशियां हैं उनकी, मकर और कुंभ, तो कई बार आप देखिएगा कि कंबस्ट होने पर इनके हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं, मकर के और कुंभ को। तो अभी चूंकि डीप मकर कुंभ का होने वाला है नक्षत्र पर, ऐसे लोगों को विशेष रूप से कुंभ लग्न हो या राशि हो उस पर से यदि गुजर रहे हैं, तो हेल्थ संबंधी जिस चीज को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रोग को बताते हैं। स्पेशली किस तरह के रोग देंगे, हड्डियों से संबंधित रोग देंगे, अस्थि से संबंधित देंगे, वायु कारक देंगे, तो पेट संबंधी भी चीजें हो सकती है, और ये हार्ट तक अटैक तक की स्थितियां बनती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। खासकर लो बीपी जो है
वो शनि देते हैं, आप सबको पता होगा। हाई बीपी, लो बीपी देते हैं शनि, तो इसलिए इस तरह की चीज, इसलिए और आपको क्या कहलाता है हार्ट अटैक तक के देते हैं। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन यदि आपकी कुंडली में दो डिफरेंट भावों में भी हो लेकिन सेम डिग्री पर है तो वो कई बार हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है, तो इसलिए ये हार्ट संबंधी समस्याएं भी दे सकते हैं। और जन्मांक में यदि शनि अस्त है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से आपको उस समय परिवार में पिता के साथ आपका रिलेशन बहुत खराब होता है, या आप ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां पिता आपको हेल्प करने की स्थिति में नहीं होते, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, ये सब सारी चीजें होती है। या आप कई बार क्या कहलाता है अथॉरिटी से पीड़ित होता है। अथॉरिटी मतलब सरकार से भी आप पीड़ित हो सकते हो, बॉस से पीड़ित हो सकते हो, इस तरह की चीजें होती है। प्राय जो देखा गया है कि क्या कहते हैं इस दौर में जब शनि अस्त होते हैं तो कई बार सरकारी, चूंकि सूर्य के साथ शनि का कॉम्बिनेशन, तो सरकारी अधिकारी स्कैंडल वगैरह में फंसते हुए देखते हैं। हालांकि वो निकल जाते हैं, जनरली वो निकल जाते हैं, इस दौर में वो पकड़े नहीं जाते हैं। पकड़ने का दौर बाद में आता है जब शनि वक्री होते हैं, इस तरह की स्थितियों में जनरली होता है वक्री में वो पनिशमेंट विशेष तौर पर। लेकिन अस्त में क्या होता है कि स्कैंडल में फंसा देते हैं, आप निकल तो जाइएगा लेकिन स्कैंडल में फंस जाइएगा, आप कहीं ना कहीं आरोपित हो जाइएगा, लोगों के नजर में आ जाइएगा। दूसरी चीज है जो शनि जब सूर्य से अस्त होते हैं तो दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं, इसमें शनि भी प्रभावित होते हैं, सूर्य भी प्रभावित होते हैं। तो आप देखिएगा कि सूर्य क्या है, वो है नियम है, कानून है कहीं ना कहीं, क्योंकि डेली उगना है, और शनि भी न्याय के देवता है। तो इस समय में देखिएगा कि दोनों चीजें, नियम कानून भी भंग होता है और क्या कहलाता है वो न्याय भी पर भी न्याय आपको नहीं मिल पाता है कई बार। तो इस दौर में क्रिमिनलों का बहुत बोलबाला हो जाता है, या गलत काम करने वालों का बोलबाला हो जाता है, और ऑनेस्ट लोग कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस करते हैं इस दौर में, स्पेशली आप ये देखिएगा। तो ये जरूर है, इसलिए बेहद इस दौर में सतर्क होने की जरूरत है। जहां तक इस समय जो शनि इस बार जो हो रहे हैं तो इसमें विशेष तौर पर 4-5 राशियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ट्रेडिशनली तो आप कहा जाता है कि 7.5 और उससे लोगों को मुक्ति हो जाती है, ढैया जो लोग हैं 5 राशियां जो है 3 7.5 से सब प्रभावित, और वो तो इसलिए, लेकिन कई बार यदि दशा भुक्ति आपकी ठीक नहीं है तो डिफरेंट होता है। तो हम जो जनरली हम केवल आपको बताएं जो राशियां पीड़ित हो रही हैं इस बार ज्यादा होंगी, उसमें देखिए मेष लग्न राशि के लोग पीड़ित हो सकते हैं। इसमें चूंकि 11वें भाव में जा रहे हैं तो हायर नेटवर्क है, लाभ को बताता है, तो इस दौर में आपका लाभ कम हो जाएगा, या मैंने इसलिए इस दौर में नया कामकाज नहीं शुरू करना चाहिए, नहीं तो उसमें नुकसान होंगे। लंबे नेटवर्क में काम करते हैं तो रुक जाएगा काम, इस तरह की स्थितियां होंगी और यदि इस दौर में आपको होगा। और यदि आप सट्टेबाजी वगैरह से जुड़े हैं, क्योंकि 5th हाउस पर उसका इम्पैक्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपको हानि होने की पूरी संभावना है कई बार, स्पेशली यदि क्या कहलाता है शेयर मार्केट वगैरह के उठापटक की स्थितियां इस समय हो सकती है। और आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि यहाँ से शनि और सूर्य जो है दोनों कंबस्ट हो रहे हैं, आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि लग्न और राशि को, तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। हेल्थ संबंधी भी कुछ लोगों को इशू हो सकता है, ये अब दशा और भुक्ति पर आप पर निर्भर करता है। इसके बाद सिंह लग्न राशि के, जो कि सिंह सूरज होते हैं, इनको भी प्रभावित करते हैं। और चूंकि सिंह लग्न राशि में क्या होगा, नहीं, कर्क कर्क को भी प्रभावित करेंगे। कर्क ढैया जो चल रहा है 8वें भाव में चल रहा है, तो कर्क लग्न राशि को भी प्रभावित कर सकते हैं। 8वें भाव में होगा तो रिलेशनशिप को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरे भाव को भी वो करेंगे, और दोनों कहीं ना कहीं टाई से रिलेटेड भाव है शादी विवाह के मामले में। शादी विवाह के मामले में दिक्कतें हो सकती है यदि आपने कुछ चीजें गड़बड़ी की है, अवॉइड किया है, तो इस दौर में आपको पीड़ा इस रूप में मिल सकती है। ये ससुराल वगैरह से भी रिलेशनशिप टफ हो सकता है इस समय में। और काम काज के मामले में तो सावधान ही रहना चाहिए ओवरऑल, ये चीजें जरूर है। सिंह की बात करें, सिंह लग्न राशि में, चूंकि सिंह में सीधे प्रभावित होते हैं, सूरज प्रभावित होते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो सूरज भी प्रभावित होते हैं, और 7वें भाव में हो रहा है तो 7वें भाव से संबंधित हो, देखिए 7वें भाव में है तो आपकी भी सेहत प्रभावित हो सकती है, और कई बार आपके पार्टनर की भी सेहत प्रभावित हो सकती है, या आपको कई कहलाता है पार्टनर से संबंधित कुछ चीजें
यदि रिलेशनशिप में ट्रबल है तो उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। और 7वां भाव ट्रेवल से भी रिलेटेड है, इंटरनेशनल लंबी से, तो इसलिए ट्रेवल के मामले में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। इस दौर में यात्राएं कम से कम करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई फ्रूटफुल स्थितियां आपको नहीं दिखेंगी। जहां तक अगली राशि है वृश्चिक राशि है, चौथा है, इसके लिए भी ढैया है, जैसे कर्क के लिए ढैया अष्टम है, इस अर्धाष्टम ढैया बोलते हैं। तो ये जो है लग्न और राशि दोनों से देखें इसको, चौथे भाव में आ रहा है, तो इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि माता की सेहत प्रभावित हो सकती है। जो लोग ओल्ड एज हैं या मध्य आयु में हैं, उनको यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है या वायु की बहुत ज्यादा समस्या है, तो इनको इस समय हार्ट, और यदि परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली हम आपको कहेंगे, चूंकि अचानक आपके पास यदि कोई रिकॉर्ड नहीं भी होगा पहले से, तो अभी हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौर में कुछ नया काम काज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम काज में कुछ कठिनाई दिख रही है, और कई बार आपको यात्राएं निकलेगा, शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो यात्रा में भी कोई लाभ की स्थिति नहीं दिख रही है। वृश्चिक के जातकों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम कुंभ की बात करेंगे। कुंभ में क्या है, डायरेक्ट कुंभ में नक्षत्र प्रभावित हो रहा है। जब आएंगे दोनों नक्षत्र में स्पेशली, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सूरज भी रहेंगे। तो कुंभ के जातकों को चूंकि पहले भाव में हो रहा है, तो मानसिक पीड़ाएं हो सकती है स्पिरिट में, स्पेशली करियर में भी दिक्कत होगा। इनके लिए तो कई चीजें हैं, ऐसे तो साढ़े साथी में लोग कहते हैं कि इसका असर कम हो जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपनी दशा भुक्ति क्या है। दशा भुक्ति के साथ दशा भुक्ति कमजोर है, षडबल में कमजोर है, वो अष्टक वर्ग में कमजोर है, तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, सभी चीजों से मामले में तनाव हो सकता है, स्पेशली करियर के रिलेशनशिप में, इसमें विशेष रूप से। और इस दौर में अहंकार से बचेगा। सूरज जो है लग्न में है, तो अहंकार देंगे, शनि के साथ है तो दोनों टकराहट होगी, उससे सरकार से पीड़ा हो सकती है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। अंत में छोटा सा मीन को भी ध्यान रखने की जरूरत है। मीन में 12वें है, और 12वें सूर्य शनि, सूर्य के लिए तो खराब ही है, शनि के लिए भी अच्छे नहीं माने गए, तो इसलिए इनको भी हम सावधान करेंगे। आपका खर्चा बढ़ा रहेगा, यात्राओं में आपको कोई बहुत फ्रूटफुल स्थिति नहीं दिख रही है इस पीरियड में, और कामकाज में तो निश्चित रूप से आपको ये है। कुछ लोगों को राहत हो सकती है, यदि भुक्ति यदि अच्छी है तो कुछ लोगों को राहत हो सकती है। जनरली मीन के जातकों को भी ट्रबल होते हमको लग रहा है कि हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखें। यही कुछ बातें जो अस्त शनि से संबंधित जो मुझे समझ में आया, हमने आपसे शेयर किया। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।